राजस्थान के आरटीसी देवली में सीआईएसएफ की 7वें बैच प्रधान आरक्षक स्पोर्ट्स 2026 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ सीआईएसएफ के 9 आरक्षकों की भव्य परेड हुई। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। समारोह में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी मौजूद रहे। सुरक्षा है जिनका धर्म, देश सेवा है जिनका कर्म, राष्ट्र है जिनके लिए सर्वोपरि। हर मुश्किल में सीआईएसएफ रहती है खड़ी। देवली की धरती पर आज अनुशासन, शौर्य और राष्ट्र सेवा का भव्य संगम देखने को मिला। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 7वें स्पोर्ट्स बैच के प्रधान आरक्षकों का दीक्षांत समारोह पूरे सैन्य गौरव के साथ आयोजित हुआ। परेड ग्राउंड में गूंजती कदमताल, सीना ताने आंखों में देशभक्ति का जज्बा लिए फुल ड्रेस परेड में 324 नए प्रशिक्षित प्रधान आरक्षकों ने अपने कठोर प्रशिक्षण, अदम्य साहस और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। इनमें 171 महिला प्रधान आरक्षक भी शामिल रही। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया रहे। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जवानों को अनुशासन, निष्ठा और राष्ट्र सेवा के पथ पर अडिग रहने का संदेश दिया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रधान आरक्षकों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सेवा के लिए आज से आप कार्यरत हो रहे हैं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि मातृभूमि की इकाई की रक्षा की जिम्मेवारी आज आपने आपके सिर पर लेने की शुरुआत करी। समारोह में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि स्पोर्ट्स और फोर्स एक दूसरे के पूरक हैं। खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर पूरी क्षमता के साथ जीत का जज्बा रखता है। और उन्होंने कहा कि जवान और कर्मचारी को खेलने के लिए छुट्टी और सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा खेल के साथ आप सभी को कोच के रूप में भी ट्रेनिंग मिलेगी। सीआईएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूटमेंट करे गए 324 जवानों का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम मैंने देखा जब हमारे जवान परेड कर रहे थे। वो नहीं केवल परेड कर रहे थे, नहीं केवल वो अपने एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी एक एक कदम में देश की सिक्योरिटी की गारंटी थी। ऐसे मेरे स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूटमेंट हुए सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उनकी उज्जवल कारकिर्दी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये बैच सीआईएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत चयनित किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 30 अलग अलग खेलों के 324 प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल थे। इस मौके पर सीआईएसएफ महानिदेशक
प्रवीर रंजन आईपीएस ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली के प्राचार्य नरेंद्र देव आनंद ने सभी प्रशिक्षकों को कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई। इस गौरवशाली अवसर पर सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन, अतिरिक्त महानिदेशक विजय प्रकाश, प्रशिक्षण खंड के आईजी वी खम्मो, डीआईजी विजय काजल और अजय दहिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज हम जिन 324 नव प्रशिक्षित खिलाड़ियों को दीक्षांत प्रदान कर रहे हैं, उनका चयन इसी पिछले वर्ष विगत वर्ष जुलाई अगस्त 2025 में सीआईएसएफ द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े तेल भर्ती अभियान के अंतर्गत किया गया। इन 324 खिलाड़ियों में से 171 महिलाएं एवं 153 पुरुष शामिल हैं, जिनमें से 18 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता हैं और 56 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। सीआईएसएफ देवली में 324 जवानों की पासिंग आउट परेड में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। आरटीसी देवली ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिशकालीन कैंटोनमेंट रहा है और साल 1984 से सीआईएसएफ के प्रमुख भर्ती ट्रेनिंग कैंप के रूप में जारी है। यहां से ट्रेनिंग लेकर जवान देश भर में सुरक्षा की अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। देवली कैंटोनमेंट की उत्पत्ति और अगर इतिहास की बात करें तो इसके नाम की उत्पत्ति देवरो शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का स्थान। देवली प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। 1852 में मेजर थॉम के नेतृत्व में देवली को एक सैन्य छावनी के रूप में स्थापित किया गया। 1857 में यहाँ मीणा बटालियन का गठन किया गया, जिसने कोटा की घेराबंदी के दौरान विशेष वीरता का परिचय दिया। 1859 में देवली को टॉक हराउती एजेंसी का मुख्यालय बनाया गया, जो वर्ष 1934 तक सक्रिय रहा। सीआईएसएफ का गठन 1968 में एक अलग मकसद के लिए किया गया था। इस बल को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सीआईएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। सीआईएसएफ की हिम्मत, हौसले और जुनून को देखते हुए देश के भीतर की सुरक्षा की जिम्मेदारियां उनके कंधों को सौंपी गई और 2000 में सीआईएसएफ को एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। 2001 में दिल्ली की सरकारी इमारतों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 2002 में देश के धरोहर ताजमहल की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआईएसएफ को मिला। 2007 में दिल्ली की मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। सीआईएसएफ देश के कई अहम स्थानों की भी सुरक्षा करती है। सीआईएसएफ के पास एटमी एनर्जी, स्पेस इंस्टॉलेशन, सीपोर्ट, स्टील प्लांट, कोल फील्ड, थर्मल प्लांट, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, ऐतिहासिक इमारतें, स्थानों, फर्टिलाइजर एंड केमिकल और नोट प्रिंटिंग प्रेस की सुरक्षा भी देखभाल करनी होती है। देवली के प्रशिक्षण मैदान में आज दिखा वही जज्बा, वही जोश, जहां 324 नव प्रशिक्षित प्रधान आरक्षकों ने कदम ताल के साथ देश सेवा का संकल्प लिया। सीना ताने नजरें बुलंद, हर कदम में देशभक्ति की गूंज। सीआईएसएफ के ये जवान आंतरिक सुरक्षा की अटूट दीवार बनकर देश की सुरक्षा में हर पल तत्पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।